हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th वीडियो आज हम बना रहे हैं 5B। सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत और हम पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2। तो हमने इससे पहले पार्ट नंबर 2 में फर्स्ट पैराग्राफ भी हमने पढ़ा था और उस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि वहाँ बताया गया था कि गोदावरी नदी के किनारे पर एक सेमल का पेड़ था और वहाँ अलग अलग दिशाओं और देशों से पक्षी आकर उस पेड़ पर, जो सेमल का पेड़ था, उस पेड़ पर रहते थे। और वहाँ पर रात के समय लघुपत्रक नाम का जो कौवा था वो सोया हुआ था। वो सुबह जब सूर्य उदय हो रहा था और चंद्रमा अस्त हो रहा था, उस समय वो जागा तो उसने एक शिकारी को देखा और वो शिकारी एक दूसरे आते हुए यमराज की तरह दिखाई दे रहा था। तो उसको देखकर वो कौवा जो था, उस कौवे का नाम था लघुपत्रक। तो वो सोचता है कि आज सुबह सुबह अशुभ दर्शन हो गए, पता नहीं आगे क्या अशुभ दिखाएगा। तो वह दुखी होता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा, यानी उसका पीछा करने लगा कि ये कहाँ पर जा रहा है। तो उसके बाद आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें सेकंड जो इसका पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं। तो आप सभी बेटे ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको, उससे आगे की कहानी अब इसके अंदर है जो हम पढ़ते हैं। अथ इसके बाद तेन उस व्याधेन शिकारी के द्वारा तंडुल कणान चावल के दानों को विक्रिय बिखेर कर जालम जाल को विस्तीर्णम फैला दिया गया। अथ इसके बाद तेन उस व्याधेन शिकारी के द्वारा तंडुल कणान चावलों के दानों को विक्रिय बिखेर कर जालम जाल को विस्तीर्णम फैला दिया गया या बिछा दिया गया। स चैनी और स वह प्रच्छन्नो भूत्वा छिपकर स्थित बैठ गया और वह स्वयं छिपकर बैठ गया। तस्मिन एव उसी समय कालेर समय ही चित्तग्रीव नामा नाम का कपोत राजय कबूतरों का राजा परिवार के साथ वियति आकाश में विसर्पण आकाश में उड़ते हुए तान उन तंडुल कणान चावलों के दानों को अवलोकिया मास, या फिर ब्रैकेट में लिखा है अपश्यत। तो इस दोनों का अर्थ होता है देखा। आप सुने, उसी समय चित्तग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में, वियति होता है आकाश में और विसर्पण होता है उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के दानों को देखा। यानी वो आकाश में उड़ रहे थे और नीचे जमीन पर चावल के दाने बिखरे पड़े थे। ततः उसके बाद कपोत राजे कबूतरों के राजा ने तंडुल कण चावल के दानों के लुब्धान लालची तान उन कपोतान कबूतरों को, प्रतिनिधि को के लिए आ गया आ, यानी कहा, एकथित का अर्थ भी कहा ही होता है। उसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के दानों के लुब्धन होता है लालची, तान उन कपोतान कबूतरों प्रतिनिधि को आह यानी कहा, यह कथित का अर्थ भी कहा होता है। कुतो अत्र कुतः, अत्र यानी यहाँ, निर्जने सुनसान, निर अव्यय काम आ रहा बेटा यहाँ पर। तो निर्जन का क्या बनेगा, समास विग्रह। जब निरव्यय काम आता है तो जो संज्ञा होता है जन, तो उसमें षष्ठी विभक्ति जुड़ती है। तो जना नाम और निर का प्रयोग क्या हो गया, अर्थ के लिए अभाव है। जना नाम अभाव है, तो यानी लोगों का अभाव। तो जहाँ लोग नहीं होते वो जगह कैसी होती है, सुनसान। तो अत्र यानी यहाँ, निर्जने सुनसान वने जंगल में तंडुल कणा नाम चावलों के दाने कुतः कहाँ से संभव आए हैं या उत्पन्न हुए हैं, कि यहाँ इस सुनसान जंगल में चावलों के दाने कहाँ से आए।
कहाँ से उत्पन्न हुए? तत् निरूप्यताम तावत, क्या लिखा है यहाँ पर कि तत् निरूप्यताम तावत, तत् तो निरूप्यताम तावत, तावत है तब तक, निरूप्यताम विचार करना चाहिए, यानी इसके बारे में सोचना चाहिए। यानी चावल के दाने कहाँ से आए, इसके लिए चित्रगिरी कहते हैं कि तत् यानी तो, तावत तब तक, निरूप्यताम विचार करना चाहिए, यानी तब तक इसके बारे में सोचना चाहिए जब तक कि पता ना लग जाए कि चावल दाने कहाँ से आए। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम यानी यह, भद्रम कल्याणकारी या शुभ, न पश्यामि नहीं दिखाई दे रहा है, यानी यह शुभ या कल्याणकारी नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है हमेशा। अविचारितम बिना सोचे समझे, कर्म कार्य, न नहीं, कर्तव्यम करना चाहिए। सर्वथा हमेशा, अविचारितम बिना सोचे समझे, कर्म यानी कार्य, न नहीं, कर्तव्यम करना चाहिए। अर्थात हमेशा बिना विचार करे या बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम, एतद ऐसे, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कश्चित कोई, कपोत है कबूतर, सदर्पम घमंड के साथ, अहंकार के साथ, आहे या अकथित बोला या कहा। ऐसे वचन सुनकर कोई कबूतर घमंड सहित बोला या अहंकार के साथ बोला तो क्या कहता, देखो कबूतर, ईर्षी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने, घृणा होता है नफरत करने वाला, त्वय संतुष्ट है संतुष्ट से रहित, संतोष से रहित, क्रोधनो क्रोध करने वाला, ये कह सकते हो क्रोधी भी कह सकते हो आप, नित्य शंकित है हमेशा संदेह करने वाला, नित्य होता है हमेशा और शंकित नहीं होता है संदेह करने वाला या शंका करने वाला। पर भाग्य उपजीवी, च का अर्थ होता है और, पर भाग्य उपजीवी, पर होता है दूसरे के, भाग्य होता है भाग्य पर, उपजीवी निर्भर रहने वाला, ये दूसरे के भरोसे रहने वाला, दूसरे के भाग्य पर निर्भर करने वाला। इति षडेते, ये 6 प्रकार, ये 6 प्रकार दुख भागी ने, दुख के भागी होते हैं। यानी ये 6 जो बताई गई हैं, ये 6 बातें जिसके अंदर होती है वो हमेशा दुखी रहते हैं। कौन कौन सी बात है? ईर्ष्या करने वाला, घृणा नफरत करने वाला, संतोष से रहित रहने वाला, क्रोध करने वाला या क्रोधी, हमेशा संदेह करने वाला और दूसरे के भाग्य पर निर्भर रहने वाला या दूसरे के भरोसे जीवन जीने वाला व्यक्ति इन 6 कार्यों के द्वारा हमेशा दुख का भागी होता है, यानी हमेशा दुखी रहता है। तो आपने देखा, ये अभी सेकंड जो पैराग्राफ आपने पढ़ा आपको सबको समझ में आया होगा बेटा। तो इसके अंदर एक तो देखो, आप देख रहा होगा यहाँ पर मैंने कहा था कि शब्दार्थ, यहाँ पर जो, हाँ तो आपको जो यहाँ पर दिख रहा है ये जो शब्दार्थ है वो आपको यहाँ पर ये क्या करना है बेटा, लर्न करना है। लर्न यानी कि याद करना है सिर्फ आपको। इसके बाद में यहाँ लिखा है प्रसंग, तो ये आपको यहाँ पर शुरू में स जोड़ना है, इसमें तो बन जाएगा स प्रसंग, अंडरलाइन एरो लगा के लिखना है। और इस पर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना में संकलित पाठ संघीय शक्ति से लिया गया है। हितोपदेश नीति ग्रंथ से उद्धृत इस पाठ के लेखक नारायण शर्मा हैं। यहाँ कबूतरों के राजा चित्तग्रीव साथी कबूतरों को लालच नहीं करने की सलाह दे रहा है। तो ये इसका हो गया स प्रसंग। आप जब होमवर्क कॉपी में इसको लिखोगे तो पहले लिखना है अथ, फिर डॉट डॉट लिखना है, लास्ट में लिखना है भागिने पूर्ण विराम, फिर आपको स प्रसंग लिखना है होमवर्क कॉपी में। उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद
लिखना है। और ये आपको करना है HW की कॉपी में। समझ आ रहा है बेटा? ये हिंदी अर्थ आपको पहले आपको ये लिखना है, गद्यांश अर्थ डॉट डॉट लास्ट में भागिने, फिर आपको सह प्रसंग लिखना है, फिर आपको हिंदी अनुवाद लिखना है यहाँ तक, और करना है आपको HW कॉपी में। समझ आ गया बेटा क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये लिखने के बाद आपको इसके जो शब्दार्थ हैं वो याद करने हैं, और जो हिंदी अर्थ मैंने लिखवाया है, पढ़ाया है आपको, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।